सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती, खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता, माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता, माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके है जिस पर
चांद सितारे वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। और आज के हमारे जो हम आज मेडिटेशन इवेंट है उसमें सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज का हमारा ये खास मेडिटेशन इवेंट, खास जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं पूरे विश्व में, वैसे तो फ्राइडे को है, तो ये सिर्फ एक दिन मनाने का नहीं है। मैं समझती हूँ एक दिन तो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, हमें याद दिलाने के लिए आता है, लेकिन हर रोज हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन प्रकृति के प्रति देना है। तो वो क्या है? आज का जो टॉपिक है, प्रकृति से प्रेम अर्थात देना। लव फॉर नेचर मीन्स टू गिव। तो हम सबको नेचर अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन हम उसको क्या देते हैं? आज तक हमने इतना सुंदर गीत सुना, उसमें कितना हर चीज, हर एक तत्व का, जो प्रकृति 5 तत्वों की बनी है, कितनी सुंदर से उसका सारा सार में बताया गीत में। धरती का रोल, आसमान का रोल, योगदान, और पानी का। तो ऐसे हर एक तत्व हमें कितना देता ही जाता है, देता ही जाता है। और हम क्या करते हैं? हम आज तक लेते ही गए, लेते ही गए, और अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम भी प्रकृति से अपने स्वार्थ के प्रति करते हैं। फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, है ना, उसको काट कर सजाएंगे घर में, या फिर गार्डनिंग करेंगे, शौक है, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन एक सच्चे दिल से जो प्यार है हमारा प्रकृति के प्रति, वो कैसे हम जाहिर करें ना? तो आज हम उसके लिए मेडिटेशन, कि हम मन में शुभ भाव ला करके हम न सिर्फ प्रकृति का आभार व्यक्त करें, लेकिन साथ ही साथ उससे एक ऐसा गहरा संबंध, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 5 तत्व की प्रकृति है उसी से हमारा शरीर बना है ना। तो हमारा वो गहरा संबंध उससे जुड़ जाए कि हमारे दिल से न सिर्फ आभार, लेकिन बहुत ही शुभ संकल्प हर एक तत्व के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए वो निकले, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। तो अभी हम एक पहले छोटा सा वीडियो देखेंगे कि आज हमारा एनवायरनमेंट की हालत कैसी हो गई है, फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं।
तो इस छोटी सी वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे आज हम अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ पेड़ों को काट देते हैं, बल्कि जमीन भी हम यूज करते, पानी को भी सुखाकर अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं ना। तो फिजिकली हम क्या कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे, कैसे अपना योगदान हम नेचर के प्रति दे सकते हैं। लेकिन हम, क्योंकि आज का हमारा मेडिटेशन इवेंट है, तो हम ज़्यादा मन से ही प्रकृति का आभार शुक्रिया व्यक्त करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले मेडिटेशन की ओर। तो हम स्क्रीन पर बहुत सुंदर नज़ारा, दृश्य देख रहे हैं, चारों तरफ ग्रीनरी, जो हमारी आंखों को भी सुख दे रही है। रंग बिरंगे फूल, सब चारों तरफ हरियाली। तो मन में भाव उत्पन्न करें, थैंक यू, शुक्रिया का। हम कितने धन्य हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आज भी कितनी हमारी सेवा कर रहे हैं। पीने के लिए पानी, श्वास लेने के लिए हवा, खाने के लिए अन्न, सारी सुविधा हमें प्रकृति से मिल रही है। तो कितना ना हम उसका आभार प्रकट करें। तो आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम भी प्रकृति को सुधारने में अपना सहयोग जरूर देंगे। तो कैसे हम अपना सहयोग दें? थोड़ी देर शांति में इस पर विचार करें। कैसे हर एक अपना योगदान वातावरण के लिए प्रदान कर सकता है, जिससे हम सभी के सहयोग से फिर से ये प्रकृति, पांचों तत्व सतो प्रधान बन जाए।
तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड। हम कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, फल या फूल नेचर से लेते हैं, तो हर वक्त जब भी आपको याद आए, जब भी आप भोजन करें, तो पहले उन सभी जो प्रोवाइडर हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब का आभार प्रकट करें। ये एक प्रैक्टिस अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आइए अब इस शरीर रूपी प्रकृति में चैतन्य शक्ति आत्मा जो विराजमान है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा शांति, प्रेम, खुशी से भरपूर हूं। और जब हम अपने ओरिजिनल गुणों को सोचते हैं, दोहराते हैं, तो नेचुरली हमारे चारों ओर वो एनर्जी वाइब्रेट करती है और वही वातावरण में फैलती है। तो अब अपने को चेक करें कि कौन से संकल्प मेरे मन में बार बार आते हैं, दुख के, चिंता के, कोई परेशानी के, या किसी दूसरे के बारे में परचिंतन के। तो उसका भी असर हमारे वातावरण पर पड़ रहा है। तो क्यों ना हम अपने को बार बार याद दिलाएं कि अच्छे संकल्प रचकर, शुभ संकल्प का निर्माण करके हम शुद्ध वातावरण बना रहे हैं। और वो शुद्ध वातावरण, वाइब्रेशंस प्रकृति को बहुत मदद करता है। Each thought creates energy, vibration. My each thought creates vibration. खुद भी लाउड आप बोल सकते हैं अपने को पक्का करने के लिए। My each thought creates energy. जो भी मैं बोलती हूँ, सोचती हूँ, एक एक संकल्प वातावरण में वैसे ही वाइब्रेशन पहुंचाता है जो पेड़ पौधे, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो हमारे वाइब्रेशन फील करते हैं, कैच करते हैं। तो मैं कैसे प्रकृति की सेवा करूं, दूं, ये मेरा योगदान। अपने हर संकल्प पर अटेंशन।
खुशी का, प्रेम का, शांति का संकल्प। जब आप प्यार से किसी पौधे को पानी देंगे, सो पानी से ज्यादा उसको आपका प्यार खींचता है, उगाता है। और अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, ये ऐसा ग्रो हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो आज से ये संकल्प करें, न सिर्फ जब आप पानी दे रहे हैं, लेकिन हर समय जितना हम कर सकते हैं पॉजिटिव संकल्पों की रचना। न सिर्फ मेडिटेशन में, लेकिन कर्म करते हुए, खाली बैठे हुए, ट्रैवल करते हुए, बार बार देखें, मन में झांकें, कौन सा संकल्प चल रहा है, कौन सी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। दो प्रैक्टिस अपने दिनचर्या में ऐड करना, संकल्पों पर ध्यान और पहला वाला भोजन करते हुए, पानी पीते हुए धन्यवाद, आभार, ग्रेटिट्यूड प्रकृति को। तो हम ये दोनों प्रैक्टिस जरूर ऐड करेंगे। और किसी को जो करते हैं पहले से, वो भी आप चैट में भी बाद में लिखकर बता सकते हैं, ताकि और भी उससे लाभ ले सकते हैं। सो अभी कुछ क्षणों के लिए शांति से और शांति में रहकर इन बातों पर विचार करें। कितनी सुंदर वातावरण बनता जा रहा है जब हम दिल से किसी को आभार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिल को खुशी होती है और फिर सामने वाले को भी
वो सिर्फ शब्द नहीं, वो फीलिंग महसूसता आती है। जब हम मन से अच्छे अच्छे शुभ संकल्पों की रचना करते हैं, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, वातावरण के प्रति, तो जरूर वो हमारे मन के भाव उन तक पहुंचते हैं। सो आई थिंक चैट बॉक्स में भी कईयों ने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। सो पेन लिख रही हैं, वेस्ट नॉट, वांट नॉट, यूज द मिनिमम एज पर योर नीड। वेरी गुड सजेशन फॉर एवरीवन कि हम कम वेस्ट करें। मैंने भी अपने ये प्रैक्टिस में अभी जितना हो सकता है कि हम ऐसी बोतल खरीदें जो बड़ी हो, रिसाइकल बार बार ना करना पड़े हमें। ना आप शावर जेल शैम्पू लेते हैं तो बड़ा खरीद के फिर आप छोटे में भरे भर भर करके यूज कर सकते हैं, बड़ा कईयों से हैंडल नहीं होता है तो। लेकिन ताकि हम बार बार वो प्लास्टिक वेस्ट ना हो, तो ऐसे अपना हम योगदान दे सकते हैं छोटी छोटी बातों में। लेस यूज करें। और किसी ने लिखा है कि वो हमेशा ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा, आपने बताया। और डॉक्टर जसवीन लिख रही हैं कि अगर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, तो आजकल बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, राइट? अभी अधिक मास भी चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे कुछ ना कुछ हम करते हैं अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए। तो इसमें ये भी प्रैक्टिस हम ऐड कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे भाई बहन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू आप सभी को। वो लिख रही हैं कि वो कोई करते हैं, उनकी आंटी। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एवरी मिनट पॉसिबल। यस। और अगर जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा जो कि सोर्स है हर चीज का। एंड हैव थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, से थैंक यू टू योर सेल्फ। अपने को भी थैंक्स करें, नेचर को भी। तो सब लोग लिख रहे हैं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अभी हमारे साथ में शांतनु भाई जी हैं, जो कि मैं शांतनु भाई का थोड़ा परिचय आप जानते हैं वैसे सभी, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो आपका बहुत एनवायरनमेंट के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट है, और आप ब्रह्मा कुमारीज से काफ़ी समय से जुड़े हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, टीचर हैं। और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट इनिशिएटिव जो ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से बहुत सारा एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, उसमें भी आपका बहुत योगदान रहता है। तो अभी हम शांतनु भाई से सुनेंगे आज के टॉपिक के बारे में, और वो फिर हमें मेडिटेशन भी कराएंगे। सो थैंक यू शांतनु भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति, कैन यू हियर मी? अ, बहुत कम आवाज आ रहा है। मेरा एक और अकाउंट है जिससे मैंने ज्वाइन किया, उसको आपको अच्छा, ओके। वो देना पड़ेगा। इट्स इट्स फॉर द नाम कॉर्पोरेट क्या अकाउंट्स है? एज वेल। दूसरे नाम दोनों शांत कॉर्पोरेट्स के हैं। नाम से? नहीं, लेट मी टाइप ओम शांति। ओह सॉरी, आई टाइप ओम शांति फ्रॉम माय फोन। या जीसी, जीसी लिखा हुआ होगा। जी सी? हम्म, नहीं आ रहा है।
check this one. Look अच्छा, at option ओके, box. आई गॉट इट नाउ। Can you hear me now? यस। Yes. कुछ कुछ मैसेजेस जो आपने डाले हैं ग्रुप पर पूछता हूँ और उसका ग्रुप में लिखिएगा। कुछ आंखें बंद करेंगे और बंद आंखों से जब आप मेरी आवाज समझते हुए क्या क्या चीजें आपकी बुद्धि शांति, प्रकृति सी चीज प्रकृति का मेरे बुद्धि में सुकून है। आई थिंक अभी ठीक है। अभी अभी सुनाई दे रहा है। हम्म। तो प्रकृति में कई चीजें हैं ना, हर चीज जो हम इन आंखों से देखते हैं वो प्रकृति का हिस्सा है। तो सुकून, जब मैं ये कहता हूं तो आपके आंखों के सामने क्या आता है? शांति, हल्कापन, सामंजस्य या हार्मनी, सरलता, इजीनेस। तो इन शब्दों को सुनते हुए आपके बुद्धि में, आपके मन के पटल में क्या क्या चित्र आए या कौन कौन सी चीजें आई, वो आप चैट में लिख सकते हैं। क्योंकि प्रकृति में ये सारे गुण हैं। जैसे पानी, पानी से हमें क्या मिलता है? सुकून। प्यास लगी और कोई भी चीज हमारी प्यास नहीं बुझा सकती, चाहे कितना भी महंगा ड्रिंक आप खरीद के ले आए, पानी से ही प्यास बुझता है। जबकि पानी में सरलता भी है, सादगी भी है। सादा पानी ही प्यास बुझाता है। अच्छा, हवा में खुशबू है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर तक आप उस खुशबू में रह सकते हैं? थोड़ी देर बाद सर दुखने लगेगा। तो हवा में भी सादा हवा, प्लेन एयर, प्योर प्योर एयर हम किसको बोल रहे हैं? शुद्ध हवा किसको कहते हैं? जिसमें और कोई चीज की सुगंध या वास नहीं आ रही हो। तो सादगी जो है, सिंप्लिसिटी जो है, वो पवित्रता का, प्यूरिटी का परिचायक है ना। सिंपल, सिंपल ट्रूथ, सादा सच। तो मतलब सच में भी कोई मिलावट नहीं, सिंपल है मतलब पावरफुल है। तो सादगी एक ऐसा गुण है जो प्रकृति में सहज देखने को मिलता है। आप कुछ भी नहीं करो, आप रास्ते से चल रहे थे, आपके हाथ से बीज गिर गया और जंगल में वो बीज गिर गया, अपने आप वो पेड़ बनेगा, उसका और भी छायादार वृक्ष बन जाएगा, उससे बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। सरलता, तो प्रकृति में ये सारे गुण व्यापक हैं, लेकिन हम कई बार इन चीजों को देख नहीं पाते। तो अगली बार जब आप प्रकृति के किसी भी तत्व के सामने जाए, चाहे पानी हो, पर्वत हो, या आप पार्क में बैठे हो, घास हो, घास से क्या क्या सीखने को मिल सकता है? घास की सहनशीलता कितनी ताकतवर है, कितना अनुपम है उसका सहनशीलता का गुण। हम उसके ऊपर खड़े होते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, फिर जब हम चले जाते हैं वो वापस से खड़ा हो जाता है ना। है कितना छोटा सा चीज, बिल्कुल छोटा, लेकिन कितना बड़ा पार्ट पढ़ा रहा है। तो ये तो छोटी सी चीज है घास, ऐसा तो कितना कुछ है ना। जो चीजें हमारी आंखों के सामने हैं, उनको देख करके मैं उनमें से क्या सीख सकता हूँ? अगर ये मेरी बुद्धि में बात बनी रहे तो मैं फुल टाइम एक स्टूडेंट बना रहूंगा।
किसी ने लिखा घास से सूदिंग वाइब्रेशन आते हैं। घास में पैर रखते हो तो कितना अच्छा लगता है, आराम लगता है। ग्राउंडिंग कहते हैं आजकल लोग, लेकिन पहले के जमाने में ये सारे शब्द तो नहीं थे। लेकिन लोग प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, नेचुरली ये सब चीजें करते थे। आजकल बोलना पड़ता है कि इसको ना ये कहते हैं, आप ये करो, पेड़ों को देखो, हरियाली को देखो, उसको ग्रीन, आईज को ग्रीन दिखाओ तो अच्छा लगेगा। ये सब कहना पड़ता है, लेकिन ये सब बगैर कहे भी अगर हम ये कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी रुचिबेन बता रहे थे, तो इससे हम प्रकृति को सम्मान देते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में टीचर है और सामने वाला जो आपके घर के बच्चे जो आपसे नहीं पूछ करके उस सब्जेक्ट के बारे में किसी और से पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप गणित के अध्यापक हैं, आपसे सारी दुनिया गणित सीख रही है लेकिन आपके घर वाले ही नहीं सीख रहे, तो आपको कैसा फील होगा कि कैसे बच्चे हैं ये, मैं सारी दुनिया को गणित सिखा रहा हूं और ये मेरे से नहीं सीखते। ऐसे प्रकृति भी है। प्रकृति कहती है मैं केवल तुमको हवा, पानी, खाना नहीं देती हूँ, मैं तुम्हें गुण भी सिखा सकती हूँ। लेकिन हम है कि केवल स्थूल चीजों पे हमारा ध्यान जाता है। प्रकृति से क्या मिलता है? हवा, पानी, भोजन। तो हम हमारा ध्यान भी स्थूल चीजों में चला जाता है। जबकि आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हर एक से आध्यात्मिक गुण उठाने हैं। तो प्रकृति में कितने आध्यात्मिक गुण है जो हम उठा सकते हैं। एक छोटे से घास से हमने सहनशीलता सीखा, तो ऐसे पर्वत से कुछ सीख सकते हैं, कंकड़ पत्थर से कुछ सीख सकते हैं। सदा सीखने की अगर इच्छा बनी रहेगी तो आयु भी हमारी, भले शरीर की आयु बढ़ते रहेगी लेकिन मन और बुद्धि क्या रहेगा? यंग रहेगा। दादी जानकी 104 वर्ष की आयु तक सीखती रही, हर रोज कुछ ना कुछ सीखती रही। और साइंस भी ये बात कहता है, विज्ञान भी ये बात कहता है कि अगर आप स्टडी करते हैं या सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस, बुजुर्ग आप धीरे धीरे होंगे, आप वो स्लो रहेगा। बाकी लोग, कोई 60 वर्ष का व्यक्ति होगा, मैं भी 60 वर्ष का होऊंगा, लेकिन अगर मेरे में सीखने की इच्छा होगी, ललकपन होगा, तो मेरे शरीर पे वो बुजुर्गपन कम दिखेगा, एजिंग कम। तो दादी जानकी में ये हमने देखा है प्रत्यक्ष, कैसे उनमें सीखने की, हमेशा गुण ग्राहक बने रहने की, एक स्टूडेंट बने रहने की उनके अंदर जो क्षमता थी, उसकी वजह से वो अंतिम समय तक भी उन्होंने सेवा की, सबकी सेवा की, केवल प्रकृति की नहीं, सबकी। और रिटर्न में प्रकृति ने भी उनको मदद किया। तो दोस्तों में ऐसा ही होता है, दो मित्र में या कोई भी संबंध, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, माँ बच्चे हो, कोई भी हो, ये प्रैक्टिकल है। आपका जिसके साथ संबंध है उसके साथ आपने जैसा व्यवहार किया होगा, आपको रिटर्न में वैसा ही फल मिलेगा। तो प्रकृति भी हमारे साथ एक व्यवहार में है। एक अगर हम सिर्फ लेने वाला व्यवहार में रहेंगे तो फिर हम भारीपन महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम देने के व्यवहार में रहेंगे कि लेन देन चलती रहे, प्रकृति हमारा ख्याल रख रही है, तो हम भी प्रकृति का ख्याल रखें। धन्यवाद तो करते हैं, कईयों ने लिखा है कि हम धन्यवाद देते हैं, सुबह उठते ही धन्यवाद करते हैं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ दादी जानकी कहती थी कि कुछ दो, शांति दो, प्रेम दो, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाओ। तो ये वाइब्रेशंस जो है फिर प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं। मैंने, रुचिबेन ने कहा था कुछ प्रैक्टिकल आप बताना, तो मैंने एक प्रैक्टिकल रखा है अपने सामने, ये फ्रूट। जितना ज़्यादा आप फल खाएंगे शरीर के लिए उतना अच्छा है, लेकिन केवल इस शरीर के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी। क्यों? क्योंकि जितना हम फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स का डिमांड बढ़ेगा। तो फार्मर्स जो है, कैश क्रॉप, फार्मर्स जो है पैसे वाला, कैश क्रॉप को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जिन चीज़ों से पैसा ज़्यादा आता है ना, उसको ग्रो करने के बजाय वो इन चीज़ों को ग्रो करेंगे। समझिए फार्मर्स गेहूं, चावल, इसको ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन इससे ज़मीन की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक पेड़ लगा दिया फल का, सालों साल उसमें से फल आता रहेगा। लेकिन लोग आजकल फल के पेड़ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि फल का डिमांड नहीं है। लोग एप्पल नहीं खाते लेकिन एप्पल का जूस पीना पसंद करते हैं। और आप सोचो एप्पल का जूस जो हमको टेट्रा पैक में मिलता है, उसमें क्या क्या होता है?
एप्पल का जूस तो उसमें कितना ही होता होगा, बाकी कौन सी चीजें जो हमें नहीं चाहिए थी वो भी उसमें होती हैं। तो फल जितना हम खाएं, खा सकते हैं उतना अच्छा। एक बहुत सिंपल सा चीज है, शरीर का आपका बनावट फल खाने के हिसाब से बना हुआ है, वेजिटेबल्स खाने के हिसाब से बना हुआ है। तो जितना हम प्राकृतिक फलों के सब्जियों पे निर्भर करेंगे इतना इनका डिमांड बढ़ेगा, फार्मर्स भी फिर इन चीज़ों को लगाएंगे और इससे पृथ्वी को फायदा होगा। और दूसरा चीज़ मैंने रखा है अपने पास, एक छोटा सा पौधा आपको दिखाने के लिए। मुझे लगता है आप में से हर एक के पास कुछ ना कुछ घर में पौधे तो होंगे। कई कहते हैं कि हाँ हमारे पास एक पौधा है। एक है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ तो दो होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने पौधे को रखा है, लेकिन इसलिए नहीं रखा कि घर की सुंदरता बढ़े। मैंने पौधे को इसलिए रखा है ताकि ये पौधा मुझे मेरा वाइब्रेशन चेक कराता है। मैंने कई बार ये अनुभव किया कि जब मेरा मन ठीक नहीं है, या मान लीजिए मैं कोई जद्दोजहद में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, वो पौधे को देख करके मुझे याद आता है कि अगर मैं परेशान रहूंगा तो मेरे वाइब्रेशन पौधे को टच होंगे और पौधे को नुकसान होगा। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर मैं अच्छे वाइब्रेशंस रखूँ, और इसका परिणाम ये निकलता है कि पौधा बहुत अच्छा ग्रो होता है। कम पानी दिया, कम कम में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो पौधा जो है मेरे लिए एक पैरामीटर है। जैसे बुखार होता है तो लोग थर्मोमीटर लगा करके चेक करते हैं ना कितना बुखार है। तो अगर पौधा अच्छा ग्रो हो रहा है मतलब कमरे के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। अगर पौधा अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है मतलब मेरे वाइब्रेशंस में कुछ कमी है, क्योंकि प्रकृति जो है हमारे वाइब्रेशंस का प्रदर्शन करती है, प्रतिबिंब है, मिरर है। अगर हम खुश रहेंगे तो पौधा बहुत खुशी खुशी ग्रो होगा। अगर हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो प्रकृति में भी वही वाइब्रेशन जाएगा। तो अगर आपके पास एक पौधा है तो आपको पता चलेगा, आप दो चार और पौधे लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब में कैसा ग्रो हो रहा है। तो पेड़ इसलिए लगाइए क्योंकि वो आपको आपका असली वाइब्रेशनल स्वरूप दिखाएगा। जैसे पेट रखते हैं ना, जानवर रखते हैं घर में, आप गुस्सा करेंगे तो जानवर आपके पास आएगा? नहीं आएगा। जानवरों को भी पता चल जाता है कि ये गुस्से में है। ऐसे पेड़ पौधे भी वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दो चीज़ें मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूंगा। जैसे रुचि बहन ने कहा कि भाई बड़ा पानी का बोतल रखेंगे तो पानी ज़्यादा पियेंगे, प्लस बार बार बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे आजकल तो शॉप्स में मिलता भी है कि आप रिफिल पाउच मिलता है, आप एक परमानेंट डब्बा ले लो शैम्पू का, साबुन का, और उसमें रिफिल करते रहो, तो उससे भी बचत होता है। जैसे शैम्पू का या दूध का पैकेट होता है, हम ऐसे कॉर्नर से काट करके फेंक देते हैं। मसाले का पैकेट होता है, कॉर्नर से काट के फेंक देते हैं। और हम बड़े हिस्से को, जैसे मान लीजिए ये है पैकेट, कॉर्नर से काट दिया, तो बड़े हिस्से को तो हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, बट ये छोटा वाला कहाँ उड़ के चला जाता है पता ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं जब आप कॉर्नर चॉप करते हैं, कॉर्नर नहीं चॉप करके आप हॉरिजॉन्टली चॉप कीजिए और थोड़ा सा लगे रहने दीजिए। और अगर कॉर्नर चॉप भी करते हैं तो पूरा नहीं चॉप कीजिए, हल्का सा चॉप करके कॉर्नर पकड़ करके दूध को डालिए या जो भी। तो उससे क्या, जब आप वो रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे तो पूरा का पूरा चीज़ रिसाइकल में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो हर एक को पता ही है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ध्यान नहीं रखते। और ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमको लगता है कचरा ही तो, इससे क्या सीखेंगे। लेकिन जैसे पहले बताया, घास से भी सीख सकते हैं, किसी के कचड़े के डब्बे को देख करके भी आप सीख सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना सुजाग है, कितना सजग है, कितना इसका बुद्धि जो है वास्तव में प्रकृति के प्रति सद्भावना से भरा हुआ है। कई हैं जो अपने डस्टबिन के कचरे के डब्बे में सब चीज़ एक साथ डाल देंगे, और कई हैं जो अलग अलग करके डालेंगे। तो कचरे के डब्बे को देख करके व्यक्ति बोल सकता है कि कौन कैसा है। ऐसा बोलते हैं ना कि आप जूते देख करके व्यक्ति बता सकते हैं कौन कैसा है। तो ऐसे कचरे के डब्बे से भी पता चल सकता है कि मेरा वास्तव में प्रकृति से सच्चा प्यार है, या सब करते हैं, सब कहते हैं, कोई देख ना ले इसलिए मैं कर लूं, वैसा वाला प्यार है। तो एक पौधा काफ़ी नहीं, कुछ ज़्यादा पौधे लगाइए अपने आसपास और फल खाने की आदत डालें। बहुत मज़ा आएगा आपको, आपके शरीर को भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर 5 जून तो आ ही रहा है, पर्यावरण दिवस। उस दिन से
ये भी शुरुआत कीजिए कि मुझे प्रकृति को जब भी मैं देखूं उसको धन्यवाद तो दूं, लेकिन उससे कुछ सीखा है उसके लिए भी धन्यवाद दूं। और शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, इसका दान करें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर शांतनु भाई ने थोड़ी ही समय में हमें कई सारी बातें बता दी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, और पौधे लेंगे, और सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, लेकिन वो हमारा एक पैरामीटर बन जाएगा हमारी चेकिंग के लिए, खुद के लिए। वो भी स्वार्थी हो गए, लेकिन फिर भी फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि हम कौन से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे पौधों को भी मिल रहे हैं। और फल, अभी हमने एक वीडियो भी देखा था जो साइंटिस्ट ने बनाया है, कि उसमें था कि अगर दुनिया में सभी लोग शाकाहारी बन जाएं तो हम सब इतनी पॉपुलेशन को आराम से खाना खिला सकते हैं। क्योंकि जो इतना मांसाहार ये सब खाते हैं, तो वो जो एनिमल्स हैं उनको भी खिलाना पड़ता है, वो सारा पहले उनके लिए भी उगाना पड़ता है और फिर उनको हम खाते हैं। तो कितना अ, वो एक जो साइकिल है, इस विशियस साइकिल बेसिकली। लेकिन उसमें खास ये स्टेटिस्टिक्स दिया था कि अगर सब लोग शाकाहारी बन जाएं तो कितना ये फायदा हो जाएगा हमारी अर्थ के लिए ना। सो यस, सो थैंक यू। और अभी हम बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु भाई। मैं समझती हूँ सभी ने कुछ ना कुछ लिया होगा ज़रूर। तो अभी हम एक अर्थ डे के लिए, एक सॉरी अर्थ के लिए एक बहुत सुंदर एक वीडियो है जिसमें कि एक छोटा बच्चा कमेंट्री करा रहा है। तो हम उससे अभी हम कमेंट्री करेंगे, योग करेंगे। गहरी सांस ले और महसूस करें धरती माँ की कोमल गोद। यही धरती जिस पर हमने चलना सीखा, जीना सीखा। मिट्टी ने हमें शरीर दिया, जल ने जीवन का रस दिया, वृक्षों ने फल, फूल और छाया दी। आपने वस्त्र भी दिए, रहने के लिए घर भी, सोने के लिए बिस्तर भी, खिलौने भी, किताबें भी। हे धरती माँ, आपकी हर चीज में एक एहसास है। पहाड़ों ने हमें तीर्थता सिखाई, झरनों ने मधुर संगीत सुनाया, हवा ने मन को छू लिया। पेड़ों के ठंडी छाओं में कभी सुकून पाया। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू में मैं खो गया। आप चुपचाप देती रही, हर पल हर क्षण, बिना थके बिना कहे। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, बस देती रही, हर दिन हर पल। और फिर भी हमने आपको काटा, जलाया, दूषित किया। आप चुप रही, सहती रही, माँ बनकर देती रही। आपका प्रेम निस्वार्थ था, है और रहेगा।
आज अर्थ डे पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, सिर झुकाकर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मिट्टी के लिए, वायु के लिए, जल के लिए, इस जीवन के लिए। मैं आज संकल्प करता हूँ, मैं आपको फिर से पूजा मानूंगा, आपके जल को स्वच्छ रखूंगा, पेड़ों की रक्षा करूंगा, प्लास्टिक नहीं फैलाऊंगा, हर जीव के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करूंगा। मैं फिर से धरती से जुड़ूंगा, जैसे बच्चा माँ के आंचल से जुड़ता है। मेरा हृदय आपके हृदय के लय में धड़क रहा है, शांति से, प्रेम से, कृतज्ञता से। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको समझ सकूं, सहेज सकूं, आपको वही प्रेम लौटा सकूं। मैं इस धरती का कर्जदार हूँ, मैंने बहुत कुछ लिया है, अब देना सीख रहा हूँ। जितना जरूरी है उतना ही लूंगा, कम में जीना सीखूंगा। मैं हृदय से अब कह रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं सजग हो रहा हूँ, मैं इस धरती का रक्षक बन रहा हूँ। मैं दीपक हूँ जो धरती माँ के लिए रोशनी करेगा। हे धरती माँ, आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कितना सुंदर। धरती, जल, वायु, आकाश, सभी के लिए हम रक्षक बन जाएं, हमारा जीवन ऐसा हो जाए। तो हम सभी ने आज अच्छा योगदान दिया, मन से भी अच्छे अच्छे वाइब्रेशन प्रकृति के प्रति क्रिएट किया। तो हम इसको जारी रखेंगे ना, और उससे सीखेंगे। पेड़ को देख करके उसकी सहन शक्ति आती है, सागर को देखते हैं तो गहराई, गंभीरता आती है, और धरती को देखते हैं तो धीरज आता है। तो ऐसे जो हमेशा जो देने वाले, हम प्रकृति से हमेशा देने का भाव सीखा, तो अभी हमारी बारी है कि हम भी उसका रिटर्न कुछ करें। और रिटर्न क्या होगा, उसका हम रक्षक बने। फिजिकली जितना हम कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज हम उपयोग करें, बचत करें, और मन से हमेशा पॉजिटिव, सुख के, शांति के, प्रेम के वाइब्रेशन, जो कि प्रकृति को भी ग्रो करने में मदद करते हैं।